शांति। त्रिमूर्ति शिव जयंती की सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि शुभ बधाई हो। भारत देश एक अध्यात्म प्रधान देश है और जितने पर्व भारत में मनाए जाते हैं शायद ही उतने पर्व अन्य किसी देश में मनाए जाते होंगे। समय प्रति समय ये त्योहार उनमें छिपी हुई आध्यात्मिक रश्मियों को पुनः जागृत करते हैं। महाशिवरात्रि उन विशिष्ट त्योहारों में मुख्य स्थान रखता है। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, शिव जयंती निराकार परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य अलौकिक जन्म का स्मरण दिवस है। हम इस संसार में जिस किसी का भी जन्मोत्सव मनाते हैं उसे जन्म दिवस कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि शिव के जन्मोत्सव को शिवरात्रि क्यों कहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि रात्रि शब्द का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट है कि फागुन मास की प्राय अंतिम अंधेरी रात कल्प के अंत के समय व्याप्त घोर अज्ञान, अंधकार और तमो प्रधानता का प्रतीक है। जब सृष्टि पर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और मनोविकार का बोलबाला होता है, धर्म अधर्म का रूप ले लेता है, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव अज्ञान अंधेर विनाश के लिए प्रकट होते हैं और ज्ञान रूपी उषा की लालिमा अज्ञान रूपी कालिमा पर छाकर कलयुगी रात को सतयुगी दिन में परिवर्तित कर देती है। शिव के स्मृति चिन्ह शिवलिंग पर भक्तजन पानी मिश्रित दूध, बेलपत्र, फूल, वह भी अक या धतूरे का चढ़ाते हैं। रात भर जागरण करते तथा व्रत एवं उपवास भी रखते हैं। यह कैसी नियति है कि समय आगे बढ़ते धारण योग्य बातों ने कर्म कांड का रूप धारण कर लिया। लस्सी चढ़ाने की क्रिया वह भी धीरे धीरे आत्मा का ध्यान परमात्मा की ओर आकर्षित एवं एकाग्र करने के समान है। बेल का चढ़ाना आत्मा अथवा शालिग्राम का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा पर बलि चढ़े, अर्थात उन्हीं द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करें। अख एवं धतूरा मनुष्य की सुगंधहीन, सौंदर्यहीन, नागरिकता एवं सुसभ्यता रहित किन्हीं जंगली आदतों का सूचक मात्र है। यह भगवान के प्रति श्रद्धा या परम स्नेह का ही सूचक न मानकर उसे सौंप देने ही के लिए उस पर चढ़ाया जाता है। पंच विकारों के वशीभूत न होने का व्रत ही पवित्र व्रत है। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता धारण करे। और अब तो कलयुग रूपी महारात्रि चल रही है, उसमें आत्मा को ज्ञान द्वारा जागृत करना ही सच्चा जागरण है। वास्तविक उपवास तो ज्योति स्वरूप शिव में मन का स्थायी वास ही है। प्रेम द्वारा मन का शिव के निकट होना ही उपवास है। भांग आदि नशीली वस्तुओं का उपयोग इस पुनीत पर्व को कलुषित नहीं करता। वास्तव में यह हमें बताता है कि हम ज्ञान अमृत का पान कर ईश्वरीय नशे में रहे, ताकि सच्ची सच्ची मन की शांति तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सके। शिवलिंग पर सदा 3 रेखाएं अंकित करते हैं तथा 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं। वस्तुतः परमात्मा शिव त्रिमूर्ति हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। वे करण करावनहार हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, पालनहार विष्णु द्वारा ज्ञान की पालना एवं शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। अतः भगवान शिव
इस मनुष्य सृष्टि का कल्याण कैसे करते हैं? वह इस साकार लोक में कैसे अवतरित होते हैं? भगवान शिव ने कहा है कि मैं ब्रह्मा जी के ललाट में प्रकट होऊंगा। धर्म पुस्तकों में इस प्रकार कई बार इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान शिव ने पहले प्रजापिता ब्रह्मा को रचा और फिर उन द्वारा सतयुगी सृष्टि को रचा। इस पौराणिक उल्लेख का यही भाव है। परम पिता परमात्मा एक साधारण मानव तन में अवतरित होकर अपना परिचय स्वयं देते हैं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मुझे शिव, भगवान, जेहोवा, अल्लाह या गॉड कहकर पुकारते हैं। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों का निर्माण किया, यात्राएं की, यज्ञ, जप, तप आदि किया और मुझे ढूंढा, परंतु मैं इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। मैं दिव्य ज्योति स्वरूप चमकता हुआ सितारा हूं। इस स्थूल लोक से परे परमधाम में मेरा निवास स्थान है। तुम मेरे साथ इस अखंड शांतिमय लोक में निवास करते थे। मेरी ही तरह तुम भी सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप हो। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा देकर भगवान ने संसार का कल्याण किया। इसलिए शिव के साथ ब्रह्मा के प्रतीक के रूप में नंदीगण की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। सतयुगी सृष्टि के पालनकर्ता चतुर्भुज विष्णु, जिनका स्वरूप ही हमारी ज्ञान से पालना करता है, वाणी की शक्ति का प्रतीक शंख, संकल्प शक्ति का प्रतीक स्वदर्शन चक्र, ज्ञान की शक्ति का प्रतीक गदा एवं धारणा शक्ति का प्रतीक कमल पुष्प, ऐसे अलंकारधारी और पवित्रता एवं स्वर्ग की राजाई के ताजधारी विष्णु, जो लक्ष्मी एवं नारायण का ही युगल रूप है। सदा शिव में ध्यान मग्न तपस्वी शंकर सूक्ष्म लोक के निवासी एक आकारी देवता हैं, जो कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के निमित्त बनते हैं। जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद बट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।